दोस्तों चलिए आज आप लोगों को कक्षा 10 का जो है साइंस में फिजिक्स में जो है पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं। जो क्रैश कोर्स है इसमें वायरल क्वेश्चन ही होता है, जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन को बार बार पूछता है वही क्वेश्चन होता है। तो आप लोग इस जो है क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए आप लोगों को क्रमबद्ध बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है और कितना क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, आप लोगों को यह क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा जो कि फ्री में मिलेगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, अंत में आप लोगों को फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपको क्या है। पहला प्रश्न है आपको कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है गमन करती है, तो कैसे गमन करती है? तो आपका ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा आंसर कौन सा होगा, तो सीधी रेखा में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न देखिए। 2 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो न्यूनतम किस में होता है? तो आपका ऑप्शन है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। तो किस में होगा? तो कांच में होगा। और अधिकतम किस में होगा? अधिकतम निर्वात में होगा। आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के सामने जो है चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हो रहता है? तो आपका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी के सामने जो होता है वह अवतल दर्पण होता है, जो हेडलाइट में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के जो है हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो आप लोगों को अभी भी बताए थे कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? तो ऑप्शन है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि लेंस की क्षमता का असही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का असही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है किरण आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या होगा? किरण आलेख, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, 2D मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो देखिए 2 डायोप्टर जो है उसका जो है क्षमता, आप लोगों को क्षमता दिया हुआ है और क्या करना है, मुख्य फोकस या अर्थात फोकस ज्ञात करना है। तो आप लोगों को फोकस ज्ञात करने के लिए क्या मतलब सूत्र होता है? तो 1/, देखिए ऐसा होता है। तो आप लोगों को 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 2 डायोप्टर को क्या करना है, इसमें आप लोगों को पता होगा कि D बराबर क्या होता है। D बराबर आपको होता है कि m पावर -1 टू दी पावर -1 होता है। तो आप लोगों को यह होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, फोकसांतर निकालना है। फोकसांतर निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, 1/, क्या होगा मतलब 1/2D के जगह पर क्या लिखेंगे, m पावर -1, m पावर -1 लिखेंगे। तो आप इसको भगा देंगे तो क्या होगा, एक को जो है 2 से भगा देंगे तो क्या होगा, 0.5 होगा, 0.5 m होगा। 0.5 m को आप क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मीटर है तो इसको सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर का प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होती है। देखिए इसमें जो है फोकसांतर
क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में जब दिया रहता है तो इसका क्षमता निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, 100 बटे जो है सेंटीमीटर जितना दिया रहता है उसको उतना लिख देते हैं और बटे कर देते हैं। तो आप लोगों को देखिए 50 दूना क्या हुआ, तो 100 हुआ, तो आपको 2 डायोप्टर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन जो है, देखिए पहले देख लीजिए उत्तल लेंस की फोकसांतर। उत्तल लेंस में आप लोगों को पता होगा कि उत्तल लेंस में जो हो फोकसांतर इधर बनता है तो इधर प्लस में बनता है, तो आप लोगों को 2 प्लस में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या है, 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों जो है उसके समूह को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रदीप्त, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तल लेंस इस टाइप का होता है और इसका क्षमता क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, सॉरी धनात्मक होता है। इसका क्षमता जो है आपको देखिए इसका फोकस दूरी प्लस में होगा और इसका क्षमता भी क्या होता है, प्लस में होता है। तो धनात्मक आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है आपको कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइप का होता है। अवतल लेंस किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है और इसका क्षमता क्या होगा, इधर ऋणात्मक में होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी माइनस में ही होती है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोगों को यह प्रश्न याद कर लेना है क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन होता है जो बिहार बोर्ड इसको बार बार पूछता है। तो आप लोगों को 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो कौन सा होगा, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से जो है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन ए है समतल। समतल में देखिए वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है और उत्तल में छोटा बनता है। अवतल में जो है बड़ा भी बनता है। इसमें बोला जा रहा है कि हमेशा छोटा, तो किस में होगा, उत्तल में ही होगा। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्या होगा, अवतल राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपको भी पता होगा कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, 19 नंबर का प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 2 माध्यम है इसमें शुरू वाला माध्यम क्या है, हवा है। इसमें हवा है और क्या करती है, कांच में प्रवेश करती है। तो यहाँ अभिलंब आपका हो गया, ये हवा हो गया। हवा से जो कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो झुकेगी अभिलंब की ओर। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या मिलता है। ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब से समांतर, अभिलंब से
सॉरी डी में है इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अविलंब के निकट, देखिए अविलंब के निकट ही आ रहा है, निकट ही आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न क्या है? 20 नंबर का प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, तो इसमें क्या होता है? अभिदर्शक जो होता है कौन दर्पण का होता है? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उत्तल जो है उत्तल लेंस उसी का होता है, इसमें उत्तल लेंस का ही होता है। फोटोग्राफी के उसका अभिदर्शक होता है तो उत्तल लेंस का ही होता है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस दर्पण को देखिए साइड मिरर कहिए या पश्च दृश्य कहिए, इसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप देख लीजिए फोकस दूरी के जो होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दोगुनी होता है। तो फोकस दूरी जो है 10 है तो इसका क्या हो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? दोगुनी अर्थात 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न क्या है? 23 नंबर का प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें किसका उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल लेंस का, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। तो किसका होता है? उत्तल लेंस का ही होता है। आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर का प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसमें बताया जा रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बाइफोकल, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब उत्तल लेंस जो होता है उसमें वास्तविक भी बनता है, तो किस में होगा? सिर्फ काल्पनिक किस में होगा? तो अवतल में होगा, इसमें वास्तविक नहीं बनता है। आप लोगों का ऑप्शन बी राइट हो गया। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या है? परावर्तन के नियम के निर्धारित होता है। जो होता है परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह उल्टा होता है। आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ F1 होता है, यहाँ F2 होता है। तो कितना होता है? 1 और 2। तो आपका कितना मुख्य फोकस हुआ? 2। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न 30 नंबर का है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 31 नंबर का है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जब देखिए इसमें जो है 1 मीटर बराबर क्या होता है? एक डायोप्टर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? एक डायोप्टर होता है। तो इसमें देखिए 1 मीटर को आप कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आप लोग को देखिए क्या करना है, तो यहाँ देख लीजिए उत्तल लेंस, पहले उत्तल लेंस देख लीजिए क्या होगा। उत्तल लेंस ऐसा हो गया, इसमें देख लीजिए फोकस दूरी क्या होगा? प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में। तो इसका डायोप्टर भी क्या होगा? प्लस में होगा। तो आप लोगों को देख लीजिए यहाँ एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? तो 1 मीटर होता है। 1 मीटर को आप कितना लिख सकते हैं?
100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो देख लीजिए, इसमें अच्छा तरह से क्वेश्चन डाला गया है, इसको पढ़ के आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए इसमें बोल रहा है गोलीय दर्पण, दर्पण में देख लीजिए किसका फोकस दूरी जो है माइनस में होता है। तो इसमें अवतल दर्पण जो होता है इसका फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी माइनस में होता है। और देख लीजिए यहाँ पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है। तो इसमें देख लीजिए अवतल लेंस जो होता है इसकी भी फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दोनों अवतल ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों के दो दो नियम ही होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर में क्या है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न क्या है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तल लेंस कैसे होते हैं, ऐसे होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो इसमें देख लीजिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, आपका ऑप्शन कहाँ है, तो सी नंबर है। तो आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न क्या है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो v/u होता है। क्या होता है, v/u। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर का प्रश्न क्या है, 37 नंबर का प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए 2f बराबर क्या होगा, 2f बराबर क्या होगा, r होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, इसे लिख सकते हैं f बराबर r/2 भी लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हेरिए कहाँ कहाँ लिखा लो, क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ r बराबर 2f आपका एक ही नंबर में मिल गया। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। या तो इसे लिख सकता है f बराबर r/2 भी। तो आप लोगों को देख करके टिक लगाना है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है सूर्य के प्रकाश को एक ही जगह पे इकट्ठा करता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। क्या कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा हो तो प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोगों को, जैसे कि आपको चित्र में बता रहे हैं कि आपका ये उत्तल लेंस हो गया और यहाँ हो गया f1 और 2f। क्या हुआ, 2f। इधर हो गया आपका f2, इधर 2f2। तो आपका क्या होगा, तो वास्तविक और क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न क्या है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या है, 42 नंबर प्रश्न है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। तो देखिए बाहर की तरफ जो है वक्रित होता है जो, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। परावर्तक सतह के
केंद्र को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ध्रुव कहते हैं। और इसे पी से सूचित भी किया जाता है। आप लोगों को यह याद रखना है। चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर का प्रश्न क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आप लोगों को याद रखना है कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपको 45 नंबर का कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यह कैसा होता है? तो आप लोगों को देख लीजिए, उत्तल लेंस आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। यह उत्तल लेंस हो गया आपको, और यहाँ जो हो गया आपको यही होता है केंद्रीय बिंदु, जिसे प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 46 नंबर का प्रश्न है आपको कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें उत्तल लेंस ही जो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, उसी को ना हम पसंद करेंगे। तो इसमें उत्तल लेंस जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें अवतल लेंस को तो छोड़ दीजिए। तो ये दोनों हो गया उत्तल लेंस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर छोटी वस्तु का जो है प्रतिबिंब क्या करता है, मतलब जो है उसका क्षमता होता है, क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप लोगों को 50 सेंटीमीटर छोड़ करके क्या होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f होता है। तो आप लोग देख लीजिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर का प्रश्न क्या, 48 नंबर प्रश्न क्या है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को जो है सी से सूचित करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण में ही बनता है। तो आप लोगों को कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो अवतल दर्पण, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न क्या है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस जो होती है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो कम होती है। और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कम होती है। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न क्या है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब या प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका कैसी प्रतिबिंब होती है आप लोगों को देख लीजिए। यहाँ जो है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस पर रखिएगा तो इसमें जो है प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। और क्या बनता है? यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह बात आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें आभासी और क्या बनता है? सीधा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न 54 नंबर में क्या है? 54 नंबर में है आपको कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रकृति होती है। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और जो है लेंस मतलब मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? इसमें आभासी और सीधा बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
चलिए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर का प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो यह क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। जब अनंत पे रहेगा तो इसका कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर ही बनेगा। आप लोगों को यह याद रखना है। चलिए 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर का प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे जो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होती है, तो यह क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनंत पर ही होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल लेंस में जो होता है उसमें, अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर का प्रश्न क्या है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होता है। तो अवतल लेंस के सामने जो है अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मतलब जो कहाँ बनता है, तो इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कहाँ बनता है, तो फोकस पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 59 नंबर में कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण के सामने जो है अनंत पर रखेंगे तो इसका कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात तो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है, अपवर्तन के बाद ऑप्शन ए है आपका विचलन के साथ निर्गत होती है, ऑप्शन बी है 7 रंगों में विभक्त होती है, ऑप्शन सी है बिना विचलन निर्गत हो जाती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें जो है बिना विचलन की गुजर जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न देखिए। 61 नंबर का प्रश्न क्या होगा, इसको रुकिए छोटा कर रहे हैं, जूम हो गया। 61 नंबर का प्रश्न क्या होगा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मतलब जो है क्या होगा, तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें जो है उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद आपका क्या होगा, तो आपका निर्गत किरण मुख्य फोकस से समांतर होगी। क्या होगी, निर्गत किरण मुख्य फोकस से समांतर होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, तो आप लोगों को अंतिम प्रश्न देख लीजिए। 62 नंबर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात तो क्या होती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को यह फ्री PDF कैसे मिलेगा, तो आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन मैसेज करना पड़ेगा। SMS जो है ज्वाइन ग्रुप आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और इसमें टेलीग्राम भी ग्रुप दिया हुआ है, आप उसमें भी जुड़ जाइए। और आप लोगों को इसका PDF जो है फ्री PDF मिलेगा, तो उसमें आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा PDF का, आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और आप लोगों को बता दें कि यह जो है बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, वही वायरल क्वेश्चन होता है। तो आप लोग YouTube चैनल में जो है न्यू है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों का वायरल क्वेश्चन जो है क्रैश कोर्स प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसे भी देख ले, और आप लोगों को यह बिहार बोर्ड में आसानी से क्वेश्चन सभी बनेगा। तो आप लोग को मतलब जो नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।